ओम शांति 15/9/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। रिवाइज मुरली है 31/12/2001 मधुबन। रिवाइज मुरली है 31/12/2001 मधुबन। नए साल पर है 31/12/2001 नया साल आने वाला है। मुरली का टाइटल है इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा। सफलता भव का वरदान मिला है बाबा से हमें। उस वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। सफलता से बाप और स्वयं को प्रत्यक्षता को समीप लेके आना है। आज नवयुग का रिश्ता अपने मास्टर नवयुग रिश्ता बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए आए हैं। नववर्ष मनाना यह तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग बना रहे हो। नया वर्ष तो सब मनाते हैं, लेकिन हम क्या बना रहे हैं? नया युग बना रहे हैं। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नववर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग बनाने का है। नवयुग पूरा संगम, उनका एक दिन, हमारा पूरा संगम युग। नववर्ष में खुशी मनाते हैं, एक दो को गिफ्ट देते हैं। नववर्ष में क्या खुशी मनाते हैं? एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है। नवयुग रिश्ता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। इस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वत ही गोल्ड हो जाता है। देखो कैसे गिफ्ट लेके आते हैं, इसमें सब कुछ गोल्ड हो जाएगा, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नहीं बन जाती है। देखो यहाँ नवयुग में नया नहीं होता, कुछ वर्ष बनाते हैं और वहाँ हमारी प्रकृति भी नहीं बन जाती है। आत्मा भी नए वस्त्र शरीर धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते हैं। आपके मन में बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नवयुग याद है ना, कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाबा पूछ रहे हैं क्या याद है, तो बाबा का बताना है बाबा नवयुग। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की। क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो ना, मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। बाप दादा द्वारा अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक। एक दो को, तो बाबा ने कहा ये अविनाशी गिफ्ट बाबा से मिली है, उसकी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। सदा, सिर्फ एक दिन नहीं, सदा। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरा भी खुश होते हैं जब मुबारक देते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना शुभकामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना हो, अच्छा भाव न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है सबका भाव अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा की अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तन हो ही जाएगी। अविनाशी आत्मा के विनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तन हो ही जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना, तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया?
बाबा पूछ रहे हैं क्या प्लान बनाया। बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष ये इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं, सभी बड़े आराम से मज़े से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारी अति मीठे बच्चों को बाप दादा ये इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? जान तो गए हो, टीचर्स भी जान गई हैं, डबल फोनर्स भी जान गए हैं, मारुति भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या कहें, आप खुद ही बोलो। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अब नहीं तो पीछे क्या है? अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्मा को बहुत सहयोग दे सकते हो। बाबा ने कहा आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी है और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहाँ चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुँचाना चाहे 1 सेकंड में पहुँचा सकते हैं, आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे यह रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो। आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखी की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भाव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी, स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की है, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। क्या कहा बाबा ने? कि सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हमें सफलता का वरदान मिला हुआ है, हमें सफल होंगे ही होंगे। तो इस वरदान से बाप और स्वयं को समीप लाना है। हर एक ब्राह्मण के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मुहूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती है, सुनना कम चाहती है, अनुभूति ज़्यादा चाहती है। अनुभूति का आधार है खजाने को जमा खाता। अभी सारे दिन में बीच बीच में यह अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं? संकल्प की फास्ट गति है ना, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितना साधारण रहे। चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना? पूछ रहे हैं, वाह है ना?
या नहीं है? सबके पास चेकिंग मशीन है, टीचर्स के पास है, आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ही यह चेकिंग मशीन है। डबल फॉरनर्स के पास है, चलती है या बंद पड़ी है? पांडवों के पास चेकिंग मशीन है? पूछ रहे हैं वो, पांडवों के पास चेकिंग मशीन है? सबके पास है, कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले पहले ही सोचते हो। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना? तो ब्राह्मण जीवन में आपके ऑफिस में यह सब मशीन है। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में यह सब मशीनें हैं या नहीं है? बाबा पूछ रहे हैं। जो कंप्यूटर, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना? तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में यह सब मशीन है या नहीं है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार है। बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर सांस जो बीती है वह वाह वाह हो। तो क्या बाप दादा अब संकल्प करना है? एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर सांस जो बीती है वह वाह वाह हो। वाह ही नहीं हो, वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय वाह ही हो जाता है। क्यों हो जाता है वाह की जगह? कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। अच्छा, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आश रही है। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स को विशेष एक बात कहनी है। वह क्या? कि सदा हर एक बच्चे के चेहरे पर सदा एकता, एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो, सुना, अच्छी तरह से कान खोल के सुनना, और दूसरा मुख में सदा मधुरता हो। क्या हो? एक है अच्छी तरह से कान खोल के सुनना, और दूसरा है मुख में सदा मधुरता हो। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो तो यह कर सकते हो। टीचर से यह कर सकते हैं, यूथ कर सकते हो। ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ की रिटर्न चल रही है। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पदम गुणा मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है। अनुभव भी अच्छे किए हैं। बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुनाई डायरेक्ट। बाप दादा ने आपके अनुभव सुने, लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भाव के वरदान से अविनाशी रखना। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने रूहानी अनुभव को सदा आगे बढ़ाते रहना है। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना है, कम नहीं करना है। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ? 3 मास के बाद फ़ौरन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा, या जो होगा वह परसेंटेज देंगे। ठीक है? हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ।
अच्छा, आज मुबारक का दिन है तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजदारी बन के बैठे हैं। आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों का अभी मिल गया है। खड़े हो जाओ। देखो ताजदारी ग्रुप, देखो बच्चे सदा दिल के सच्चे, बच्चे सदा दिल के सच्चे सच्चा दिल वाले हो ना। अच्छा है, बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। डबल बोनस, इनों के पत्थर और चिटकियाँ भी, इनों के पत्थर और चिटकियाँ भी देखी। मंग की चिटकियाँ हैं, लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिटकियों में कोई कोई में है। कोई ने तो बहुत अच्छा मंग कोई ने तो बहुत अच्छे मंग उत्साह से परिवर्तन भी कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है। लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना है। अलर्ट, एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता है। दूसरा, दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा लगता है। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो। दिल शिकस्त छोटे दिल होते हैं, दिल कुछ बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना है, अलबेला नहीं बनना है, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना है। दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना है, अलबेला नहीं बनना है, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना है। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं। डबल फॉरनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। आना है, वह भी दिन आना है, जल्दी आना है ना। बाबा कह रहे हैं वह दिन आना है और जल्दी आना है ना। वह दिन आने वाला है ना, आएगा वह दिन, जल्दी जल्दी आएगा। हाँ हाँ जी तो बोलो। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरनर्स में देख रहे हैं। ऐसे है ना। फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियाँ भी बहुत हैं। कमाल ही कमाल है। ठीक है, यह सिंधी परिवार, बोलो क्या कमाल करेंगे। निमित्त मात्र सिंधी हैं लेकिन है ब्राह्मण, क्या करेंगे। बोलो, बाबा का नाम रोशन करेंगे। कब करेंगे, पूछ रहे हैं बाबा। इस वर्ष में। आपके मुख में गुलाब जामुन। बच्चों ने कहा इस वर्ष। तो बाबा ने कहा आपके मुख में गुलाब जामुन। हिम्मत वाले हैं, आपका वरदान साथ में है। वरदाता ही साथ में है तो वरदान क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वह उठो। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे हैं लेकिन जाना आगे है। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश हुए और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है कमाल है कमाल है। ऐसी हिम्मत है, पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना। नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करके करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं। फिर भी बहुत अकल का काम किया, टू लेट के पहले आ गए हूँ। अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना। और जब टू लेट हो, बोर्ड लग जाएगा तो क्यू में खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, यह अकल का काम किया। अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, देखेंगे। विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक कर और भविष्य में कर ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार, मुबारक और नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की
मुबारक दे। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की विदाई के संगम समय विदाई भी है, बधाई भी है। तो सदा सफल और सफल रहेंगे, कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिकलदे, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो, सब नंबरवार बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना है। पदम गुना अरब खरब गुना, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग दी बाबा ने। ओम शांति। देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा है, वरदान दे रहे हैं। सेवा के मंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत को। व्याख्या है, जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वे माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है, तो वो भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है, उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वर्ग संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं। असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दें। मनसा सेवा करें, तो ये हमें करना है, संतुष्टता की किरणें फैलानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।